गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे फीचर ऑफ नाउन, जिसमें हम आपको बताए थे एक्सपेक्टिकल्स के बारे में, कम्प्लीमेंट्स। लास्ट टॉपिक हम कम्प्लीमेंट्स सबको बताए थे। आज हम आगे बात करेंगे फीचर ऑफ नाउन में ही आगे पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग देंगे फीचर ऑफ नाउन। फीचर ऑफ नाउन, आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे फिर से। चलिए, इसमें आज हम बात करेंगे हेयर। किसका? हेयर। हेयर मतलब क्या होता है? बाल। क्या देहाती भाषा में बोलेंगे तो देहाती भाषा में होता है केस। ठीक है, अभी इसको हम बाल कहेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है हेयर के बारे में, ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये जो बाल होता है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। या इसकी श्रेणी में आता है अनकाउंटेबल के श्रेणी में आता है। अनकाउंटेबल नाउन इसको बोलेंगे। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो ये सिंगुलर रहेगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, नो डाउट। ठीक है, हम बताए आपको अभी हेयर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका काउंट नहीं किया जा सकता है। अब कहोगे सर, अगर हम पानी पीते समय, खाते समय अगर एक बाल नज़र आ जाए, मेरा एक बाल नज़र आए, तो हम क्या करेंगे? तो बाबू रे, जब आपके खाने में एक बाल दिखाई कहीं दिए तो उसके लिए इसको काउंटेबल बनाया जाएगा। काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हेयर को लिखेंगे स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, ये स्ट्रैंड ऑफ हेयर कहेंगे एक बाल को। आप कहोगे अगर हमको 2-3 बाल दिखाई दिए तब हम क्या करेंगे सर? तो हम कहेंगे इसी को प्लूरल बना लोगे, जैसे 2, 3, 4। ठीक है, ETC। स्ट्रैंड STRAND, स्ट्रैंड के स्ट्रैंड्स हो जाएगा, इसमें S लग जाएगा, ऑफ, उसके बाद हेयर। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये सिंगुलर रहेगा। वर्ब कैसा? सिंगुलर। इसमें 2, 3, 4 लगा दिए हो, स्ट्रैंड्स बना दिए हो, तो ये हमेशा प्लूरल होगा बाबू। और वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। ठीक है, क्लियर हो गया। हेयर जिसका अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर होता है जनरली और सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन जब इसमें स्ट्रैंड ऑफ हेयर को जब हम काउंटेबल बनाएंगे तो लिखेंगे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल की बात करेंगे। 2, 3, 4, 5 काउंट कर, इजिली भी हम काउंट कर सकते हैं, तो बोलेंगे 8, 3, 4, 5 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कह सकते हैं। ये प्लूरल हो जाएगा बाबू, और ये स्ट्रैंड ऑफ सिंगुलर हो जाओगे। ठीक है, अब कहोगे सर स्ट्रैंड मतलब क्या होता है? STRAND, स्ट्रैंड्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लट। इसको मतलब लट बोलते हैं। अब कहोगे लट क्या है? अच्छा बताओ, हम बचपन में जो बाल झड़ता था अगर किसी लेडीज का, जेंट्स का, तो वो पूरा घुंघरा हुआ, मतलब जो भी कहो, बहुत सारा बाल को हम ऐसे लपेट कर रखते थे और मिठाई खाते थे और प्लास्टिक का बॉल खरीदते थे। जैसे बचपन में आप तुम लोग किए ही होगे कहीं कि 10 रुपये या बाल इतने सा बाल दो तो मिठाई देगा, प्लास्टिक का बॉल खरीदते, बहुत सामान आता है। उसी को हम बोलते हैं स्ट्रैंड ऑफ हेयर, उसको लट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा बालों को मिलाकर स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, उसी को उसमें से एक बाल निकालेंगे तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर, इसी को हम प्लूरल बना लेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी चलिए एग्जांपल के लिए तैयार रहिए। जैसे हम लिखे एग्जांपल, योर हेयर्स आर वेरी ब्लैक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हिज
hair is black but there are 10 gray hairs and 5 white hairs on his head। ठीक है। तीसरा, my grandmother hair are black। ठीक है। चौथा उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल, 5 strands of your hair is white। बाबू बनाना 1 मिनट में। एक और बात बाबू बता रहे हैं, जैसे कि हम बताए इसको काउंटेबल बनाया जाता है। ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोलेंगे, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब मिलेगा। अगर उसी को प्लूरल बना लेंगे, 2 3 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोलेंगे, तो इसको हम 2 3 4 है इसको हम हेयर्स भी कह सकते हैं, HARS। जनरली हेयर्स भी लग सकता है, इसमें S लग सकता है। ठीक है। ये नोट में लिख लीजिएगा। इसको हम काउंटेबल बनाएंगे तो हेयर को हेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जनरली। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ऐसा आया होगा ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो वहाँ सिंगुलर भर दे देना। अगर 2 3 4 स्ट्रैंड ऑफ हेयर आएगा तो वहाँ प्लूरल समझकर प्लूरल भर देंगे। अगर नहीं तो हेयर्स लिखा रहेगा तो वो गलत नहीं होगा। चलो बनाएंगे इसको। 4 एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने, ये चारों बनाओ। बहुत ईजी है, बना लीजिएगा आप 1 मिनट के अंदर। चलिए हम बात करते हैं। योर हेयर की बात करेंगे, इसमें एस नहीं लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ योर हेयर इज वेरी ब्लैक, तब सही होगा। हिज हेयर इज ब्लैक बट देयर आर 10 ग्रे हेयर्स। एस लगा हुआ बिल्कुल सही, ठीक है। 10 बोले, जैसे कि हम बोले थे आपको 2 3 4, उसके बाद हेयर्स आ सकता है, गलत नहीं होगा। उसी तरह से हिज हेयर मतलब एक बाल की बात किया है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब ठीक है, लेकिन बट देयर आर 10 ग्रे हेयर्स, तो वर्ब देखो यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर ग्रे हेयर्स लग गया, एस कोई दिक्कत नहीं है। एंड 5 वाइट हेयर्स, एस लगा हुआ है बिल्कुल ठीक। ऑन हिज हेड बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है, सभी सेंटेंस सभी ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक बट देयर आर 10 ग्रे हेयर एंड 5 वाइट हेयर ऑन हिज हेड, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर हेयर आर ब्लैक, नहीं हेयर की बात किए हो उसके बाल का, तो हेयर इज होगा, तब जाके सही होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं, 5 स्ट्रैंड्स ऑफ योर हेयर इज वाइट। तो बाबू रे 5 स्ट्रैंड्स बिल्कुल ठीक है, एस लगाए हो इसमें। उसके बाद देखो ऑफ योर हेयर बिल्कुल ठीक है, हेयर इसमें एस नहीं लगेगा। 2 3 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ही रहेगा, इसको ही प्लूरल बनाया जाएगा, स्ट्रैंड्स में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। या 2 3 हेयर्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ 10 ग्रे हेयर्स बोले, सही है बाबू। उसी तरह से 5 स्ट्रैंड्स ऑफ योर हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले थे इसको प्लूरल समझ के प्लूरल भर देंगे तो इज नहीं होगा, यहाँ पर आर वाइट होगा। कहने का मतलब है ये जो 2 3 4 5 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है, इसको प्लूरल समझेंगे, प्लूरल भर देंगे तो 5 स्ट्रैंड्स ऑफ योर हेयर आर वाइट, तब जाके सही होगा। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए
ध्यान से बाबू रे सुनेंगे आप लोग। मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, उस पर ध्यान देंगे ध्यान से। हम कह रहे हैं अगर कोई शब्द, अगर दो शब्द प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े हो तो दोनों शब्द सिमिलर रहेंगे, समान रहेंगे और वर्ब हमेशा सिमिलर लगेंगे। हमने क्या बताया आपको, दो शब्द अगर प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े हो, यहाँ पर एक शब्द ले लो, ये शब्द ले लो, अगर दो शब्द प्रीपोजिशन के द्वारा जो जुड़े हो तो ये दोनों शब्द जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा? सिमिलर, मतलब समान। और वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर। कहने का मतलब है इफ टू वर्ड कनेक्टेड विथ द प्रीपोजिशन बोथ विल बी सेम एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब हुआ जब दो शब्द प्रीपोजिशन के द्वारा कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, तो दोनों समान रहेंगे और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। वर्ब की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। ठीक, देखिए, अगर हम पहले समझ लो दो सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में, तो हम अगर कह दिए लाइन्स बाय लाइन्स, ठीक है, विलेजेज आफ्टर विलेजेज, ओमेन आफ्टर ओमेन, ठीक है, वर्ड्स फॉर वर्ड्स। देखिए, पहले हम शब्द दे दिए, समान शब्द, तो यहाँ देखो समान शब्द क्या रहेंगे? दोनों सिमिलर रहेंगे और दोनों सिमिलर रहेंगे और दोनों सिमिलर रहेंगे, दोनों समान भी रहेंगे और दोनों सिमिलर भी रहेंगे। कहने का मतलब है अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द जुड़े हो तो दोनों सिमिलर रहेंगे और दोनों सिमिलर रहेंगे और वर्ब सिमिलर लगेगा। तो यहाँ पर लाइन्स बाय लाइन कहेंगे तो लाइन्स एस नहीं लगेगा, लाइन बाय लाइन होगा, सिंगुलर रहेंगे दोनों, ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ विलेजेज नहीं, विलेजेज नहीं, क्या होगा? विलेज आफ्टर विलेज। ओमेन, बाबू रे ओमेन यहाँ पर सिंगुलर रहेंगे ना, तो इसको लिखना पड़ेगा ओमेन आफ्टर ओमेन, तब सही होगा। वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं बाबू, वर्ड यहाँ पर एस काटना पड़ेगा, वर्ड फॉर वर्ड, तब जाकर सही होगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, अगर दो शब्द प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े हो तो दोनों शब्द सिमिलर तो रहेंगे और दोनों शब्द सिंगुलर होंगे, सिंगुलर में रहेंगे और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। ये दोनों शब्द है ना, वो सिंगुलर होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। ये तो हम आपको दोनों सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में हम बता दिए, दोनों सिमिलर रहेंगे। लाइन्स बाय लाइन नहीं होगा, लाइन बाय लाइन होगा। विलेजेज आफ्टर विलेजेज नहीं होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा। ओमेन आफ्टर ओमेन, यहाँ ओमेन में MEN लगाए हैं तो प्लुरल बना दिए, नहीं होगा। मेन, ओमेन आफ्टर ओमेन होगा। वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं, वर्ड बाय वर्ड होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहीं पर देखो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कंट्री आफ्टर कंट्री आर डेवलपिंग। दूसरा, मैन आफ्टर मैन कम टू अटेंड द पार्टी। तीसरा एग्जाम्पल, cities after cities has been destroyed, मतलब विनाश। चलिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों को बनाइए। हम लिखें कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज
आर डेवलपिंग। तो बाबू कंट्रीज प्लूरल बना दिए हो, एक सिंगुलर है तो प्रीपोजिशन के द्वारा कनेक्टेड है। जब ये हम बोले थे प्रीपोजिशन के द्वारा अगर कनेक्टेड होगा तो दोनों शब्द सिंगुलर रहेंगे, तो ये कंट्रीज नहीं होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कंट्री। तो लिखेंगे कंट्री आफ्टर कंट्री आर डेवलपिंग, तब यहाँ पर सही तो होगा, लेकिन वर्ब यहाँ देखो प्लूरल आया है बाबू, यहाँ पर इज डेवलपिंग होगा, तब जाके सही आप कह सकते हैं। उसी तरह देखो मेन आफ्टर मेन, तो मेन तो ठीक ही है, लेकिन ई मेन जो प्लूरल दे दिया है गलत है, यहाँ पर तो मेन देना चाहिए। तो मेन आफ्टर मेन, यहाँ देखो कम क्या है, कम यहाँ जो वर्ब आया है प्लूरल है उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कम नहीं, कम्स टू अटेंड दी पार्टी, तब जाके सही होगा। यहाँ देखो सिटीज आफ्टर सिटीज, दोनों प्लूरल हो गया, नहीं बाबू सिंगुलर रहेगा। हम तो ये प्लूरल हम इसको बना सकते हैं ना, इसीलिए ये भी सिटी होगा, तो कहेंगे सिटी आफ्टर सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। वर्ब देखिए सिंगुलर है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिटीज देखिए ये प्लूरल, ये दोनों प्लूरल नहीं रहेगा। जब प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में कनेक्टेड हो तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, अब वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। अगर प्रीपोजिशन के द्वारा, यहीं लिखते हैं, अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द जुड़े हो, दो शब्द जुड़े हो तो दोनों शब्द भिन्न भिन्न, अगर दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो तो ये दोनों शब्द सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। लेकिन वर्ब जो लगेगा यहाँ पर वर्ब, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। फिर से बताते हैं, अगर सुनेंगे ध्यान से बाबू, अगर दो शब्द भिन्न भिन्न, पहले तो हम बताए थे दो समान शब्द आपस में जुड़े हो तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, वर्ब सिंगुलर लगेंगे, चले नो डाउट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, अगर प्रीपोजिशन से दो भिन्न शब्द जुड़े हो, अगर प्रीपोजिशन से दो भिन्न शब्द जुड़े हैं तो दोनों में से कोई भी शब्द सिंगुलर या प्लूरल रह सकता है, लेकिन वर्ब जो लगेगा, वर्ब का फैसला प्रथम वाला करेगा। अगर देखिए प्रीपोजिशन से दो भिन्न शब्द आपस में जुड़े हो तो दोनों शब्द में से कोई भी दोनों में से सिंगुलर या प्लूरल रह सकता है, लेकिन वर्ब का फैसला प्रथम वाला करेगा। प्रथम वाला अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, प्रथम वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सेकेंड वाला सिंगुलर प्लूरल भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो सिंगुलर रहेगा चाहे वो प्लूरल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सुनेंगे, अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न शब्द आपस में जुड़े हैं, दो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हैं तो दोनों में से कोई भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब का फैसला प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा या प्रथम वाले शब्द के अनुसार। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसके लिए, चलिए एग्जाम्पल बाबू देखेंगे। अगर हम कह देंगे द बॉयज ऑफ द स्कूल इज सिंसियर। सिंसियर मतलब क्या होता है? ईमानदार, टू बी हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, सिंसियर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बाबू,
द टीचर with the teacher with the student have done very well। चलिए बाबू तीसरा देंगे, द इन्फेंट्री ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ चाइना। चौथा, द इंडियन फार्मर, इसे लिखेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन फार्मर हैज बीन सॉल्व्ड। चलिए बाबू इसमें भी 4 एग्जाम्पल दिए हैं, जल्दी से बनाइए। देखिए हम बना रहे हैं, द बॉयज ऑफ द स्कूल इज सिंसियर। तो द बॉयज देखो बाबू ये प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसा आर होगा, क्यों? फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले के अनुसार वर्ब लगेगा। तो फर्स्ट क्या है, द बॉयज ऑफ द स्कूल, तो द बॉयज प्लूरल है तो वर्ब आर, इज नहीं आर होगा, आर सिंसियर। द टीचर विथ द स्टूडेंट हैव डन वेरी वेल। तो विथ देखो प्रीपोजिशन है, उसके पहले द टीचर क्या है, सिंगुलर है ना बाबू, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब हमको क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर हैज होगा। द इन्फेंट्री ऑफ इंडिया इज स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ चाइना। बाबू रे हम पिछले वीडियो में बताए थे, इन्फेंट्री ऑफ आर्टिलरी बताए थे, प्लीजेंट्री बताए थे, जेंट्री बताए थे, कैटल बताए थे, पब्लिक बताए थे, पीपुल बताए। ये सब जो वर्ड है ना बाबू ये सब प्लूरल हैं, अब वर्ब हमेशा प्लूरल लगेंगे। तो द इन्फेंट्री ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वाले के अनुसार यहाँ पर इज होगा, नहीं न होगा, यहाँ पर आर न होगा, क्यों? इन्फेंट्री क्या है, ये वर्ड वह है ना, ये प्लूरल वर्ड है, इसके लिए यहाँ पर आर लगेगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर। बाबू रे द प्रॉब्लम्स कह दिया ना, यहाँ पर ये शब्द क्या है, ये प्लूरल शब्द है, तो इसके अनुसार वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर हैव बीन सॉल्व्ड तब जाके सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बाबू। फीचर ऑफ नाउन हम देख रहे हैं, इसमें से 2-3 क्लास और है, 4 क्लास तो होगा, 2 तो आज लगा के दूसरा दिन है, फिर 2 और 3 इसके बाद फीचर ऑफ नाउन ख़त्म, 4 दिन कॉमन ईरर ऑफ नाउन देखेंगे, उसके बाद हमारा नाउन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सभी टॉपिक पर हम डिस्कस किए हैं बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। चलिए अगर हम बात करेंगे ब्रिक एंड स्टोन, इसका मतलब क्या होता है बाबू, पत्थर, ईंट, सबको मालूम है। हम कहना चाहते हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर हम स्टोन या ब्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं, अगर स्टोन और ब्रिक्स जो अगर बिल्डिंग में अगर लगे हुए रहें, किसी भवन में लगे हुए हैं, तो इसको अनकाउंटेबल समझकर सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, और सिंगुलर ये सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे, ठीक है। अगर किसी भगवान में लगे हुए हैं, अगर किसी भवन में लगे हुए हैं, किसी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, तो इसको हम ब्रिक्स एंड स्टोन को सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर
वर्ब देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन मतलब काम चल रहा होगा, ठीक है, तो अगर बिल्डिंग मटेरियल का, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का मतलब जिसमें लगे हुए रहते हैं ब्रिक्स और स्टोन को, इसको सिंगुलर समझेंगे। जैसे इसको हम अगर बिल्डिंग मटेरियल कहें या कंस्ट्रक्शन कहें, ठीक है, इस सब में इसको हम सिंगुलर समझेंगे बाबू, और वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। कोई लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, अगर ब्रिक्स या स्टोन भवन में लगे हुए हों तो उसको हम सिंगुलर समझेंगे और वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे कोई कहेगा कि कोई भवन है, उसमें कितना ईंट लगा हुआ है या पत्थर लगा हुआ है, तो गिन के बताओगे आप? कहोगे नहीं सर कैसे, ये हम काउंटेबल है, इसको हम नहीं गिनेंगे। तो फिर उसी तरह उसी को हम सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब देंगे। अगर मान लो ब्रिक्स एंड स्टोन बाहर पड़े हुए हैं, अभी कंस्ट्रक्शन साइट में वो नहीं ले जाया जा रहा है, अगर बाहर है, हमको अगर ज़रूरत है 700 ईंटों की, तो हम कहेंगे 700 ईंटों, हमको 700 ईंट चाहिए, तो वो तो काउंटेबल हो जाएगा ना। जैसे अगर हम मान लीजिए हम कहेंगे ब्रिंग ए ब्रिक्स, एक हमको ईंट दो, तो एक की बात करें तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 700 बात किए, 700 ईंट हमको चाहिए, तो हम काउंटेबल बना दिए ना, तो इसको जब काउंटेबल बना देंगे तो ये ब्रिक्स हो जाएगा, ये स्टोन हो जाएगा। तो ब्रिक्स में, स्टोन में बदल जाएगा, मतलब ये प्लूरल हो गया। और वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। कहने का मतलब है बाबू रे, दोनों पॉइंट ध्यान से एक बार समझिएगा। ब्रिक्स या स्टोन किसी भवन में लगे हुए हों तो उसको हम सिंगुलर समझकर सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे, ठीक है। अगर ये बाहर अगर भवन में नहीं लगे हुए हैं, ब्रिक्स स्टोन बाहर पड़े हुए हैं, तो इसको हम सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देंगे हम आपको, समझ जाए, इससे आपको ज़्यादा इजीली वेम क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिखें, दी ब्यूटीफुल बेंगलो। बेंगलो मतलब क्या होता है बाबू? भवन। इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। अब बाबू बनाओ, आपसे बन जाएगा आई थिंक, ठीक है। द बॉय picked a stones and threw it into the river, ठीक है। he dropped many stone into the lake। लेक मतलब झील होता है बाबू, झील। चौथा लिखिएगा, many stone, the stone were used to build this tomb। टॉम मतलब क्या होता है? TOMB, कब्र। टॉम मतलब कब्र होता है बाबू। चलिए, इसमें भी 4 एग्जाम्पल हम दिए हैं, आप बनाइए, बन जाएगा आपसे। चलिए हम बनाते हैं आपके साथ साथ। दी ब्यूटीफुल बेंगलो इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। बाबू रे हम बताए थे, अगर भवन में लगे हुए ईंट या पत्थरों को हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो ब्यूटीफुल बेंगलो इज तो ठीक ही है, मेड ऑफ स्टोन्स होगा, ब्रिक्स, ये दोनों में एस क्यों लगा दिया बाबू? लिखना पड़ेगा हमको
स्टोन एंड ब्रिक, तब जाके सही होगा। दी बॉय पिक्ड ए स्टोन्स, बाबू रे एक लड़का एक स्टोन उठाया, तो ए स्टोन न, यहाँ पर देखो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्यों सिंगुलर स्टोन्स हो गया, स्टोन नहीं होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए स्टोन, एक पत्थर उठाया एंड थ्रू इट इनटू द रिवर, और नदी में फेंक दिया, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ए स्टोन होगा। एक पत्थर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही ड्रॉप्ड मेनी स्टोन इनटू दी लेक, कह रहा है वो बहुत सारा लेक में जो था ना बहुत सारा पत्थरों को फेंक दिया। तो मेनी के बाद ऐसे भी सिंगुलर जो नाउन होते हैं वो प्लूरल आते हैं, तो मेनी के बाद यहाँ पर स्टोन सिंगुलर में नहीं आएगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टोन्स। ही ड्रॉप्ड मेनी स्टोन्स इनटू दी लेक, तो क्या होगा मेनी स्टोन्स। अब देखिए चौथा, स्टोन वेयर यूज टू बिल्ड दी टॉम, मतलब कहता है मतलब टॉम कब्र बनाने में बहुत स्टोन्स को यूज किया गया है। तो स्टोन तो ठीक ही है, लेकिन वर्ब यहाँ पर वाज होगा, क्योंकि कह रहा है टॉम कब्र बनाने में बहुत सारे पत्थरों का यूज किया गया है, तो हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो स्टोन तो ठीक ही है, लेकिन वर्ब जब गणना नहीं कर सकते हैं तो सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ वाज यूज टू बिल्ड दिस टॉम, तब जाके सही होगा। ठीक है, हम क्या बताएं आपको, ब्रिक्स स्टोन हैं, जब भवन निर्माण में लगे हों, अगर भवन में लगे हों तो इसको सिंगुलर समझ कर सिंगुलर वर्ब देंगे, लेकिन जब ये भवन निर्माण से अलग हो, अलग रखे हुए हो, उसमें भवन निर्माण में नहीं लगे हुए हो, तो इसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों समझेंगे। और जब एक की बात करेंगे सिंगुलर, अब बहुत सारे 300 400 500 1000 हम तो काउंट कर ही लेंगे, तो इसके लिए हम ब्रिक्स स्टोन इसको प्लूरल बना देंगे और प्लूरल वर्ब दे देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बाबू हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जिसका प्लूरल नहीं बनते हैं। अब बाबू हम ऐसे बात करेंगे ऐसे शब्द जिसका प्लूरल नहीं बनते हैं, लेकिन उसमें एस लगाया जाता है। उसको एस लगाने का मतलब ये नहीं उसको हम प्लूरल बना रहे हैं, एस लगाना मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, उस हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बताएं आपको सेंड, सेंड मतलब बालू होता है। अगर हम कह देंगे सेंड्स मतलब एस लगाएंगे उसमें, तो उसका सेंस रेगिस्तान हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे नंबर, नंबर मतलब संख्या, और जैसे हम नंबर्स बोल दिए तो उसका मतलब कविता हो जाता है। जैसे लैंड्स, लैंड बोलेंगे तो धरती, और लैंड्स एस लग जाएगा, लैंड्स बोलेंगे उसका मतलब देश हो जाता है। जैसे एग्जांपल फ्रूट ले लो, फ्रूट मतलब फल, जैसे फ्रूट्स बोल दिए ना उसका मतलब क्या हो गया, परिणाम। ठीक है, उसी तरह हम दो चार अभी वर्ड देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम सब लिखा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एक वर्ड की बात करते हैं बाबू, क्वार्टर। एक होता है क्वार्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक चौथाई। ठीक है, अगर एस लगा देंगे इसमें, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स जैसे बोल देंगे, इसका होगा निवास स्थान, निवास स्थान। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, और जैसे हम क्वार्टर्स कहेंगे इसका मतलब होगा निवास स्थान। एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे हम कहेंगे आई लिव इन ए गवर्नमेंट
क्वार्टर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इट इज क्वार्टर टू 3। ठीक है, यहाँ देखो बाबू ये गलत कर दिया। अगर आई लिव इन क्वार्टर बोलेंगे, बताओ पौवा बोलेंगे, नहीं ना, गवर्नमेंट क्वार्टर बोलेंगे तो यहाँ पर हमको क्वार्टर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके सही होगा। क्वार्टर्स मतलब निवास स्थान। दूसरा देखो, इट इज क्वार्टर टू 3। ठीक है यहाँ पर क्वार्टर्स का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, नो एरर है। दूसरा शब्द की बात करेंगे, दूसरा शब्द की बात करेंगे, मैनर। मैनर मतलब सबको मालूम होगा क्या, तरीका। ठीक है बाबू, लेकिन जैसे हम मैनर्स बोल दिए, MANNERS लगा दिए ना, इसका मतलब तरीके हो जाएगा और इसका मतलब शिष्टाचार भी होता है। क्या होता है, इसका मतलब शिष्टाचार होता है। अगर उदाहरण देंगे एग्जाम्पल तो लिखेंगे शी हैज नो मैनर, नो मैनर, MANNER। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ही एक्टेड इन ए civilized, civilized manner। चलिए बनाएंगे इसको। दो एग्जाम्पल दिए हैं, कह रहा है सी हैज नो मैनर। आप बताओ बाबू उसके पास कोई तरीका है, ये नहीं, इसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो सी हैज नो मैनर्स, यहाँ पर एस लगेगा तो क्या होगा, सी हैज नो मैनर, उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। ही एक्टेड इन ए सिविलाइज्ड मैनर, वो कुछ सब तरीके से काम किया। तो ही एक्टेड इन ए सिविलाइज्ड मैनर, सब तरीका होगा कि तरीके होगा, तो तरीके होगा, सब तरीके से, तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। पहले वाला में क्या था, सी हैज नो मैनर, उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो सी हैज नो मैनर्स हो जाएगा। मैनर्स मतलब शिष्टाचार होता है। ही एक्टेड इन ए सिविलाइज्ड मैनर, तो यहाँ पर सिविलाइज सब तरीके से, सब, इसलिए मैनर्स में एस लगेगा, तब जाके सही होगा। लिख लीजिए फिर। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, एक होता है बाबू, क्या बोलेंगे, वुड। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक ना, एक वुड्स जैसे बोल देंगे, इसका मतलब होता है जंगल। ये जो वुड मतलब लकड़ी होता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। वुड्स होता है जंगल। आप कहोगे जंगल सर पुल्लल क्यों होता है, ये वुड्स होता है पुल्लल, अब वर्ब्स पुल्लल। तो आज ये बताओ, वुड्स मतलब जंगल, जंगल किसको कहेंगे, वुड्स। जंगल में तो बहुत सारा पेड़ होंगे, तो जब बहुत सारा पेड़ होंगे उसके लिए यूज किया गया है वुड्स मतलब जंगल। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसमें भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं, ही चॉप्ड वुड्स फॉर दी फायर। अभी ठंडा में जो आग जलाने का काम में किया जाता है, तो छोटे छोटे लकड़ी को टुकड़े टुकड़े किया जाता है। तो चॉप्ड मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े। ही चॉप्ड वुड्स, जंगल को टुकड़े टुकड़े किया, नहीं ना, क्या बोले, वुड मतलब लकड़ी, तो क्या होगा यहाँ पर वुड्स में एस नहीं लगेगा, क्या होगा, वुड्स फॉर दी फायर, आग जलाने के लिए। ठीक ना। एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे लिखेंगे, ही थ्रू दी हैन इनटू दी वुड
अब बताओ, उसने हैन को फेंक दिया कहाँ, लकड़ी में, नहीं ना जंगल में, तो वुड नहीं होगा, यहाँ पर वुड्स होगा, तब जाके सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए बाबू, सब इजी है, सब आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है बाबू, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। एक वर्ड है बाबू आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, सिंगुलर होता है, ठीक है। और एक जैसे ही आयरन में आयरन्स में एस लगा दिए, इसका मतलब होता है जंजीर, पुर्लल होता है, ये कैसा होता है, पुर्लल। अब कहोगे जंजीर पुर्लल कैसे होता है, तो बेरी जानते हो, बेरी, हथकड़ी की बात, हथकड़ी दोनों हाथों में लगता है ना, तो क्या होगा, पुर्लल न होगा। और लोहा मतलब जानते हो, आयरन मतलब लोहा, सिमिलर होता है। एक वर्ड है बाबू मार्बल, मार्बल मतलब क्या होता है, संगमरमर होता है ना, संगमरमर जो आप घरों में यूज करते हो, संगमरमर का, ठीक है। ये तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर। एक इसमें ही मार्बल्स लगा देंगे, मार्बल एस लगा देंगे, इसका मतलब क्या होता है, कंचे, कंचे मतलब क्या होता है, बचपन में आप लोग कंचे बहुत खेलते हैं ना, याद किसी को नहीं होगा, दूसरा देहाती भाषा हम दूसरा कुछ बोलते हैं, यहाँ हम यूट्यूब पर लोड करेंगे, इसलिए मार्बल्स मतलब कंचे ही रहने दो, आप किसी डिक्शनरी में देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम किसी दूसरे दिन इसका हम बता देंगे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। मार्बल मतलब संगमरमर, मार्बल्स मतलब कंचे। चलिए इतना हम बता दिए, 7 या 8 वर्ड बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको 20 वर्ड्स, 20 नहीं 10 जरूर बता देंगे, जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, 2-3 आता है, लेकिन पूरा हम भास्ट पढ़ा रहे हैं, +2 का सब्जेक्ट में ये सब नहीं है, ठीक है। ये सब UDC SSC बैंक के सभी में आता है, जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम अब डिटेल्स, फीचर ऑफ नाउन फिर डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।